अगर परिसीमन होता है तो जो 2011 की जनसंख्या है, यानी 9 करोड़ के आसपास में बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है, उसके अनुसार से चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा होगा कि 500 की जनसंख्या, वोटर नहीं, 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव होगा और 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगा। इसी तरह से एक्ट कहता है 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य होगा, लेकिन उसमें एक और पेच है कि पंचायत समिति सदस्य का जो निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र होगा वह उसी ग्राम पंचायत में होगा और 50,000 की जनसंख्या पॉपुलेशन पर एक जिला परिषद सदस्य का चुनाव क्षेत्र होगा। पंचायत चुनाव होने हैं बिहार में, परिसीमन की बात हो रही है और परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2000 जो कहें कि 21 या 22 में जब कोरोना था जनगणना हुई नहीं, लेकिन अब तमाम जद्दोजहद चल रही कि आखिर पंचायत चुनाव हो कैसे हो, परिसीमन कैसे हो। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, कहें कि पंचायत को लंबे समय तक कवर किया है शशि जी ने, और शशि जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ। सर, क्या मामला चल रहा है ये पंचायत वाला? पंचायत का चुनाव को लेकर जो सरकार ने परिसीमन की घोषणा की है, इसने सबसे ज़्यादा गांव-गांव तक एक संशय की स्थिति पैदा कर दी है। वह संशय क्या है कि लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होगा। परिसीमन का बड़ा साफ शब्दों में बता दें कि आम आदमी भी समझ जाए, ये बड़ा भारी भरकम शब्द है। परिसीमन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, मतलब वार्ड सदस्य का चुनाव क्षेत्र कितना बड़ा होगा, उसकी आबादी कितनी होगी, ग्राम पंचायत यानी मुखिया जी का चुनाव क्षेत्र कितना होगा, पंचायत समिति का चुनाव क्षेत्र कितना होगा और जिला परिषद का चुनाव क्षेत्र कितना होगा। तो यह परिसीमन में जो बात आई है, यानी जो चुनाव क्षेत्रों का गठन हो रहा है, तो आप जो सुधी दर्शक हैं उनको बता दें कि 500 की जनसंख्या, वोटर नहीं, 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव होगा, यानी 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य चुना जाएगा और 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगा। इसी तरह से एक्ट कहता है 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य होगा, लेकिन उसमें एक और पेच है कि पंचायत समिति सदस्य का जो निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र होगा वह उसी ग्राम पंचायत में होगा और 50,000 की जनसंख्या पॉपुलेशन पर एक जिला परिषद सदस्य का चुनाव क्षेत्र होगा। यह तय हुआ है। अभी अगर परिसीमन होता है तो जो 2011 की जनसंख्या है, यानी 9 करोड़ के आसपास में बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है, उसके अनुसार से चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा होगा। एक हम बता दें जो ATV के दर्शक हैं उनके लिए कि जो भी पंचायत क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र है उसकी सीमा का निर्धारण उत्तर पश्चिम से शुरू होगा, यानी आपके प्रखंड का उत्तर पश्चिम का जो पंचायत होगा वह पंचायत नंबर 1 होगा। उसी तरह से वह क्रम संख्या दक्षिण पश्चिम पूर्व तक चला जाएगा और इस तरह से हर वार्ड का या पंचायत समिति का या ग्राम पंचायत का या जिला परिषद का इसी तरह से चुनाव क्षेत्र का निर्धारण होगा। तो यह एक बात है। अब आते हैं चुनाव क्षेत्र यानी परिसीमन का। जो 2011 की जनसंख्या है, आज की तिथि में बहुत ही उसमें चेंजिंग हो गया है। 2027 का भी जनसंख्या किया जा रहा है, जनगणना किया जा रहा है। तो जितने वेटिंग प्रतिनिधि हैं या जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है या आम पब्लिक का कहना है कि नहीं 2027 का आने दीजिए। इधर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिसमें मुखिया संघ है, सरपंच संघ है, पंचायत समिति संघ है, जिला परिषद संघ है, उनके दबाव ने सरकार ने निर्णय ले लिया है और इसका पत्र बजाबते राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर अपनी गाइडलाइन भी तैयार करने लगा है, जो DM को भेज दिया जाएगा, उसके आधार पर उसका परिसीमन किया जाएगा। लेकिन ये कहिए कि आप इतने समय से कवर कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2011 और 2027 में ये होना, और आपको लगता है कि ये न्याय हो पाएगा? देखिए, ये बड़ा बहुत आपने मौजूद सवाल किया है
चूंकि अगर परिसीमन होता है तो सबसे बड़ा इसका जो नुकसान होगा, आरक्षण का लाभ इस तीसरे चक्र में जिनको मिलना था अब वो समाप्त हो जाएगा। फिर लगभग जो पंचायतें 2001 में जिस वर्ग में थी, यानी रिजर्वेशन जो मिलता है अनुसूचित जाति को मिलता है, अनुसूचित जनजाति को मिलता है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलता है, यानी जिन लोगों का जो चुनाव क्षेत्र रहा, यह पूरी 90% उम्मीद है कि वही चुनाव क्षेत्र रह जाएगा। इस बार जो चक्र बदलने वाला था, यानी जहां का जो चुनाव क्षेत्र जिनको आरक्षण मिल चुका है वहां से अब दूसरे चुनाव क्षेत्र में उसको ट्रांसफर करना था। यह अवसर वैसे लोगों को जिनको इस बार मौका मिलना था वे वंचित रह जाएंगे। तो मतलब ये कंट्राडिक्टरी है, इसका विरोध भी हो सकता है कि चीजें मतलब क्या है जो जनप्रतिनिधि हैं वो उससे सहमत हैं। देखिए चलन जी, इसको लेके मैंने कई वीडियो बनाया है। लोगों का जो आवाज़ है, जो कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके लिए तो ठीक है, उनका तो उसका फ़ायदा होगा। जो रिजर्वेशन का जो चक्र था अब वह नहीं बदलेगा। वह क्षेत्र अगर अनारक्षित है, सामान्य वर्ग का है तो उसी के पास रहेगा, सामान्य वर्ग की महिला का है तो उसी के पास रहेगा, एससी का है तो उसी के पास रहेगा और एसटी का है तो उसी के पास रहेगा। तो उनको तो तत्काल ये नहीं है। दूसरा ये है कि अगर परिसीमन होता है तो लगता है कि यह चुनाव खींच जाएगा, लंबा खींच जाएगा और दिसंबर तक जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल भी दिसंबर तक ही, 2026 तक। अगर चुनाव समय पर नहीं होता है तो कोरोना के समय में बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि यह पंचायतों का जो जितने अधिकार हैं वह पंचायतों के ग्राम समिति को शिफ्ट कर दिया जाएगा और ग्राम समिति में वही लोग होंगे जो अभी निर्वाचित है, यानी वही मुखिया रहेंगे, वही वार्ड परिषद सदस्य रहेंगे, वही प्रमुख रहेंगे, वहीं जिला परिषद अध्यक्ष रहेंगे। बोनस टाइम मिल जाएगा, इनको बोनस टाइम मिल जाएगा, जो 2021 में भी बोनस टाइम मिला था और इस बार भी मिलेगा। लेकिन एक इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जिनको भी उस समय बोनस पॉइंट मिला था उसमें मैक्सिमम लोग हार गए थे। अब अगर वो इस समय का कैसा उपयोग करते हैं यह देखना है कि वो जीतेंगे, बोनस टाइम का कैसे उपयोग करते हैं। तो ये हम लोगों ने शुरुआती पर चर्चा की है, आगे फिर बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर परिसीमन 2027 के हिसाब से हो और जो नई जनगणना हो रही उसके हिसाब से हो तो शायद हम लोग एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। नहीं तो पुराने उसमें होगा तो जो 500 का है या मान लीजिए 5000 का आंकड़ा है या 7000 का पंचायत का आंकड़ा है, फिर वो एक तरह से बहुत मौजू नहीं होगा, बहुत सटीक नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।